सवाल नंबर 1, कुरान शरीफ में कितने मुल्कों का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान शरीफ में 2 मुल्कों का नाम आया है। नंबर 1 मुल्के रूम, नंबर 2 मिस्र। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस जंग में शिरकत की? आपके ऑप्शन है ये ए जंगे उहुद, बी जंगे यमामा, सी जंगे खैबर, डी जंगे अबवा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जंग अबवा में शिरकत की थी। सवाल नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन है ये ए कौम सावी, बी कौम लूत, सी कौम समूद, डी कौम आद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम कौम शावी कहलाती थी। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? आपके ऑप्शन है ये ए काला, बी सफ़ेद, सी लाल, डी नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल नंबर 5, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, बी ला इलाहा इल्लल्लाह, सी बिस्मिल्लाह, डी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। सवाल नंबर 6, जापानी ज़बान में कुरान शरीफ का तर्जुमा किसने किया था? आपके ऑप्शन है ये ए शेख अब्दुल्लाह ने, बी आमिर काजी ने, सी अब्दुल कलाम ने, डी शेख अब्दुल रहमान ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जापानी ज़बान में कुरान शरीफ का तर्जुमा शेख अब्दुल रहमान ने किया था। सवाल नंबर 7, आसमान के काबे शरीफ का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये ए बैतुल्लाह, बी बैतुल मुक़द्दस, सी बैतुल मामूर, डी किबला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, आसमान के काबे शरीफ का नाम बैतुल मामूर है। सवाल नंबर 8, भारत में कुरान शरीफ का तर्जुमा सबसे पहले किस ज़बान में हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए सिंधी, बी उर्दू, सी मलयालम, डी भोजपुरी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, भारत में कुरान शरीफ का तर्जुमा सबसे पहले सिंधी ज़बान में हुआ था। सवाल नंबर 9, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाले शख्स का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए मल बिन दुअब, बी हम्मार बिन माजी, सी हारून, डी वलीद बिन सुफियान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाले आदमी का नाम मल बिन दुआब था। सवाल नंबर 10, मौत के 30-40 सेकंड पहले काफिर की क्या कैफियत होती है? आपके ऑप्शन है ये ए
उसे जहन्नुम दिखाई देती है, बी उसे प्यास लगती है, सी उसे दौलत दिखाई देती है, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। मौत से 30-40 सेकंड पहले काफिर को इतनी शदीद प्यास लगती है कि अगर उसे समुंदर का सारा पानी भी पिला दिया जाए तो भी उसकी प्यास ना बुझे। उसकी रूह निकलते वक्त उसके रग रग में अटकती है। फरिश्ते उसकी रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे कांटों पर कपड़ा डालकर खींच दिया जाए। सवाल नंबर 11, जन्नत और जहन्नुम में किसको पहले पैदा किया गया था? आपके ऑप्शन है ये, ए जन्नत को, बी जहन्नुम को, सी दोनों को एक साथ, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जन्नत और जहन्नुम में पहले जन्नत को पैदा किया गया था। सवाल नंबर 12, कौम बनी कतूरा किस नबी की कौम है? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कौम बनी कतूरा हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम है। सवाल नंबर 13, कौन से नबी के 12 बेटों का जिक्र कुरान मजीद में आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल नंबर 14, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 100, बी 500, सी 600, डी 800। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम किस जगह पर खड़े होकर सूर फूकेंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए पहले आसमान पर, बी 5वें आसमान पर, सी बैतुल मुक़द्दस पर, डी 7वें आसमान पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पर खड़े होकर सूर फूकेंगे। मुर्दे को किस हालत में दफन करना हराम है? आपके ऑप्शन है ये, ए बिना गुस्ल के, बी बिना दाढ़ी के, सी बिना नमाज जनाजा के, डी बिना मूछों के। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मुर्दे को बिना नमाज जनाजा दफन करना हराम है। सवाल नंबर 15, जिस घर में औरत रोती है उस घर में कौन सी मुसीबत आती है? एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गली से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। वो उसको मार पीट रहा था और वो रो रही थी। ये देखकर आप उनके करीब गए और फरमाया कि अल्लाह से डरो, जिस घर में औरत पर जुल्म होता है औरतें रोती हैं, उस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते। उस घर के मर्दों के काम बिगड़ जाते हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। वो घर गरीबी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ने मर्द की दौलत औरत की तकदीर में लिखी है। अगर आप चाहते हैं आपकी दौलत में इजाफा हो, इज्जत शोहरत बढ़ जाए, तो अपने घर की औरतों की इज्जत करो।